जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। गंगा नहान की कहानी बहुत सुंदर है। पूरा जरूर सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। सभी प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय हो। कहानी इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण की कन्या थी जो कि हर साल गंगा नहान आने पर गंगा में नहाया करती थी। इसी तरह से समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो कन्या अकेली हो जाती है। उस कन्या का पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई भी न था। पिता के मृत्यु के बाद भी कन्या हर गंगा नहान पर गंगा स्नान किया करती थी। समय बीतने लगा। कन्या 18 वर्ष की हो गई। जब कन्या 18 वर्ष की हुई, जब गंगा नहान आया, तब उस कन्या ने गंगा में स्नान करके पूजन किया और गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है आपके सिवा। हे माँ, मेरे लिए आप अच्छा सा वर, अच्छा घर ढूंढ दीजिए तो मैं आपको लाल चुनरी ओढ़ाऊंगी। गंगा मैया के आशीर्वाद से उस कन्या को अच्छा वर मिल गया और अच्छा घर मिल गया। अब ब्राह्मण की बेटी अपने पति के साथ अपना ससुराल में रहने लगी, लेकिन उसका गंगा नहान पर स्नान करना अटल नियम था। हर साल गंगा नहान आने पर वह हमेशा स्नान करके पूजन किया करती थी। जब कुछ साल बीत गया, फिर से गंगा नहान आया, तब ब्राह्मण की बेटी गंगा स्नान करके गंगा मैया से कहती है, हे गंगा मैया, मुझे पुत्र संतान दीजिए, मैं आपको लाल चुनरी पहनाऊंगी। गंगा मैया की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और ठीक 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। अब इसी तरह से समय बीतने लगा। ब्राह्मणी का पुत्र भी जब बड़ा हो जाता है, ब्राह्मणी गंगा स्नान करके गंगा मैया से कहती है, हे गंगा मैया, मेरे बेटा के लिए अच्छा सा वधू ढूंढ दीजिए तो मैं आपको लाल चुनरी पहनाऊंगी। गंगा मैया के आशीर्वाद से उसे अच्छा बहू मिली, लेकिन ब्राह्मणी कभी भी गंगा मैया को चुनरी नहीं ओढ़ाई। इसी तरह से समय बीतते गया। जब फिर गंगा नहान आता है, ब्राह्मणी गंगा स्नान करके गंगा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, हे गंगा मैया, मुझे एक पोता दे दीजिए, मैं आपको चुनरी पहनाऊंगी। अब गंगा मैया की कृपा से उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। अब तो ब्राह्मणी दादी बन गई। पोता धीरे धीरे बड़ा होने लगा और ब्राह्मणी भी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। जब गंगा नहान का समय आया तो ब्राह्मणी गंगा स्नान करने जा रही थी, तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयंकर आदमी मिला, जिसने अपने हाथों में बहुत ही बड़ा गदा लेकर बैठा था। ब्राह्मणी कहने लगी, ए भाई, तुम इस तरह रास्ता छेक कर गदा लेकर क्यों बैठे हो? लोग गंगा नहान कैसे जाएंगे? तब उस आदमी ने कहा, ए बुढ़िया, मैं इस गदे से तुमको मार के नरक में ले जाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ। बुढ़िया कहने लगी, अरे तू क्या मुझे मार के नरक ले जाएगा? मुझे बचाने वाली तो मेरी गंगा मैया है। ब्राह्मणी कुछ दूर और आगे बढ़ती है तो फिर से उन्हें एक भयंकर आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथों में बहुत सारी बर्छी थी। बुढ़िया ने कहा, ए भाई, तुम इस प्रकार से क्यों बैठा है? लोग गंगा स्नान करने कैसे जाएंगे? तब उस भयंकर आदमी ने कहा, ए बुढ़िया, इसी बर्छी से मैं तुझे मार के नरक ले जाऊंगा। बुढ़िया कहने लगी, अरे तू क्या मारेगा मुझे बचाने वाली तो मेरी गंगा मैया है। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर
उसे एक भयंकर आदमी लंबे लंबे हाथों के साथ बैठा दिखाई दिया। तब ब्राह्मणी बोली, ए भाई, तुम इस तरह से अपने लंबे लंबे हाथों को पसार के क्यों बैठा है? लोग गंगा स्नान कैसे जाएंगे? तब उस आदमी ने कहा, ए बुढ़िया, मैं इसी लंबे लंबे हाथ से तेरी गला को दबा के नरक ले जाऊंगा, इसीलिए बैठा हूँ। ब्राह्मणी कहने लगी, अरे तू क्या मारेगा मुझे? मुझे बचाने वाली तो मेरी गंगा मैया है। अब बूढ़ी माई गंगा स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद जब वापस लौट रही थी, तभी वो लंबे हाथों वाले आदमी यमदूत के रूप में बदल गए और कहने लगे, ए बुढ़िया, मैं तुझे नरक ले जाऊंगा, चल मेरे साथ। बुढ़िया ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे यमदूत, कृपा करके मुझे एक दिन का समय दीजिए। गंगा मैया का मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मैं उनका कर्जा उतार लूँ, मैं फिर आपके साथ चलूँगी। यमदूत ने कहा, ठीक है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर फिर ब्राह्मणी को दूसरा यमदूत मिलते हैं जो बर्छी लिए हुए बैठे होते हैं। उन्होंने कहा, ए बुढ़िया, मैं तुझे नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। बुढ़िया ने हाथ जोड़ के कहा, हे यमदूत, कृपा करके मुझे एक दिन का समय दीजिए। गंगा मैया का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैंने बहुत ही मन्नत मांगी थी गंगा मैया से। गंगा मैया ने मेरी सारी मन्नत को पूरी की है। अब मेरा बारी है उनकी मन्नत को चुकाने का। इसलिए आप कृपा करके मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। यमदूत बोले, ठीक है। अब कुछ दूर और आगे बढ़ने पर तीसरा यमदूत बैठे थे जो कि गदा लिए हुए थे। यमदूत बोले, ए बुढ़िया, मैं तुम्हें नरक ले जाने के लिए बैठा हूँ। बूढ़ी कहने लगी, हे यमदूत, कृपा करके मुझे एक दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप नरक ले जाए, मैं आपके साथ चलूँगी। यमदूत बोले, ठीक है। अब तो बुढ़िया अपने घर गई और अपने बेटा बहू से कहने लगी, बेटा बहू, मेरे पास जितना कुछ भी है, तुम, मेरा बेटा, मेरा पोता, सब कुछ गंगा मैया का ही देन है। मैंने शुरू से ही बहुत सारी गंगा मैया से मन्नत मांगी थी, इसे अभी तक भी मैंने पूरा नहीं किया है। अब पूरा करने का समय आ गया है। मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक चाहती हूँ गंगा मैया की सारी मन्नत को मैं पूरा करूँ। अब तो ब्राह्मणी बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजी के साथ गंगा मैया के पास जाती है। बहुत ही धूमधाम के साथ गंगा मैया का पूजन करती है, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाती है, ब्राह्मणों को भोजन करवाई, यज्ञ करवाई, गरीबों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। उसका पूजा पाठ समाप्त हुआ। बेटा बहू सभी लोग आने लगे घर को। तब बेटा ने कहा, माँ आप भी चलिए, आप यहाँ क्यों बैठी हो? तब माँ ने कहा, बेटा तुम लोग जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ब्राह्मणी का मन में चिंता सता रहा था। अब तो आज है कल नहीं, यमदूत भी उसे लेने आ गए थे। तो ब्राह्मणी ने मन में सोचा कि क्यों ना फिर से मैं गंगा स्नान करके उसके बाद ही घर जाऊं। जब ब्राह्मणी फिर से गंगा स्नान करने के लिए पानी में डुबकी लगाती है, वैसे ही गंगा मैया ब्राह्मणी को अपने शरण में ले लेती है और कहती है, हे ब्राह्मणी, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू नरक नहीं जाएगी, तू मेरे शरण में ही रहेगी। हे गंगा मैया, जैसे आपने उस ब्राह्मणी पर कृपा करी, वैसे ही मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय हो। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन परवा का कहने वाली 4 चिड़िया की कहानी इस प्रकार है। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। परवा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई, एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई।
सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए, तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही था। राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, ले जाओ। लेकिन हथिनी उठी ही नहीं। जब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथिनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोरे से कार्तिक स्नान किया करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी में नहाने जाती, लेकिन पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह सुबह नहाने आता हूँ, फिर कौन है ऐसा जो मेरे से पहले नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गई। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुडका सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचरी टूट गई। राजा आया। उसने सोचा, माला मोचरी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचरी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचरी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछवन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पेरी पर पैर रखकर वह बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पंचु पांडु, छठा नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोआ कर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ स्वेटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुआ सुआ सुबुटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी। सुआ बोला, आभासी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी
उंगली चीरकर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीरकर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कि कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन राजा आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भर के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचरी मेरे घर भेज देगा। राजा उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी ही। सुआ ने बोला आई थी, अपनी माला मोचरी मंगवाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही तराही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोले कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारे सारे जलन कोढ़ ठीक हो जाएंगे। राजा माला मोचरी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसे सबका रखियो। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते हमारे सारी परिवार पर रखियो। तो सभी प्रेम से बोलिए पंच भिक्षु भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो कि 7 कोस गंगा जमुना नहाए जाया करते थे। ब्राह्मणी इतना दूर आने जाने से बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारा कोई बेटा होता तो बहू भी आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी अच्छी बात कही, अब मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। तुम एक काम करो, एक पोटली में चून बांध कर दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल देना। ब्राह्मणी पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिए। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगी, मुझे तो यही रहना है। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की लगती है मुझे। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला। ब्राह्मण बोला, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, क्या मेरे लिए 4 रोटी पका देगी? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर नहीं खाता, मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि चून छान कर मेरे लिए रोटी बना देगी। लड़की बोली, ठीक है बाबा, मैं अपनी माँ से बात करके देखती हूँ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठे हैं, उनके लिए रोटी बना दो और आटा छान लेना।
उसने आटा छाना तो उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी में पढ़ने गया हुआ है। अगर तुम कहो तो खांडे कटोरी से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। माँ ने कहा, ये तो अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आए। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मार ही रही है, अब तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल और देख। उसने किवाड़ खोला और देखा तो सामने बहू खड़ी थी। सास ने आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब भी ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच कभी न बुझने दियो, मटके की पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए। इनके तो 7 जन्म से कोई बेटा नहीं। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी में पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना 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 ना, ये तो झूठ बोल रहे हैं। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी सेक दे, अलूनी दाल दे, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने आज न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खाओगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई। बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़क कर खड़ी होकर बोली, बाद में जाना, पहले मुझे तू 7 कोठे की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दे, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मेरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अट्टू भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिरवा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब किवाड़ खोल देना। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए बड़े प्यार से। उसने उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो।
सास बोली, बाबली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी हाँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवाड़ी, तुलसी जी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, तू कहाँ से आया है? बेटा बोला, मुझे तो कार्तिकेय देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगा दुरानी जेठानी, क्या जाने अगर बगर पड़ोसन की, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बांधे तो सब जाने ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चांस की अगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दियो वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहानी कहते सुनते हुक्कारा भरते सभी की परिवार की रक्षा करियो। गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करने पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं तेरे सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। यमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर जमुना माता काम कर रही थी, हमें तो अब ग्रहण लग गया, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिन बताए चली आई हो। तब जमुना बोली कि मैं कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा
उन्हें धीरज दिया, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोषी रहेंगे। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जा कहकर जमुना जी सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करना। सभी प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो। धन्यवाद।